शिकारी को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उस बेल पत्र के पेड़ के ठीक नीचे एक गुप्त शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों से पूरी तरह ढका हुआ था। प्रथम पहर की कथा। प्रथम हिरणी का आगमन होता है। रात का पहला पहर शुरू हुआ। एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हिलने डुलने से पेड़ की शाखाएं हिली और कुछ बेलपत्र टूटकर छिपे शिवलिंग पर गिर गए। साथ ही शिकारी के पसीने और आग के जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरती हैं। इस तरह अनजाने में ही शिकारी द्वारा प्रथम पहर में जल और बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन हो गया। जैसे ही शिकारी बाढ़ चलाने वाला था, हिरणी की नजर उस पर पड़ी। हिरणी ने भयभीत होकर मनुष्य की भाषा में कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं गर्भिणी हूँ, जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। इस समय मेरा वध करने से मेरे गर्भ में पल रहे जीव की भी हत्या हो जाएगी। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर उन्हें उनके पिता के संरक्षण में छोड़कर वापस आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। द्वितीय पहर की कथा। दूसरी हिरणी का आगमन होता है। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। शिकारी भूखा प्यासा पेड़ पर बैठ रहा। तभी दूसरी हिरणी, जो पहले हिरणी की बहन थी, तालाब की ओर आई। शिकारी ने फिर से बाण साधा। इस बार भी पेड़ की टहनियां हिलने से बेल पत्र टूटकर नीचे गिर गई। शिवलिंग पर जब गिरे, इस प्रकार दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। दूसरी हिरणी ने शिकारी को देखकर कहा, हे धनुर्धर, रुक जाओ। मैं अपने प्रीतम की तलाश में भटक रही हूँ। मुझे एक बार अपने स्वामी से मिलने दो। उनसे मिलने के बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने कहा, मैं किसी भी प्रकार को ऐसे मैं किसी भी शिकार को ऐसे जाने नहीं दे सकता। मैं और मेरा परिवार भूखा है। हिरणी ने फिर से धर्म और सच की दुहाई दी। वादा की कि वह अवश्य लौटेगी। शिकारी ने पुनः दया करके उस हिरणी को भी जाने दिया। तृतीय पहर की कथा स्टार्ट होती है। हिरण का आगमन होता है। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। शिकारी ठंड और भूख से व्याकुल था। तभी एक विशाल काय नर मृग हिरण वहां आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो इसका शिकार करना ही होगा, वरना पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। जैसे ही उसने धनुष की प्रत्यंचा खींची, पेड़ के पत्ते फिर टूटे और नीचे शिवलिंग पर अर्पित हो गए। तीसरे पहर की शिव पूजा भी पूरी हो गई। मृग ने शिकारी को देखा और कहा, हे शिकारी, यदि तुमने इससे पहले दो हिरणियों को मारा है, मुझे भी मार दो, ताकि मैं उनके वियोग में न तड़पूं। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है, तो मुझे भी थोड़ा समय दो। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से अंतिम बार मिलकर उनका हाल चाल पूछ आऊं और फिर तुम्हारे पास स्वयं को समर्पित करने आ जाऊंगा। शिकारी ने विचार किया, जब मैंने दो शिकार छोड़ दिया, तो इसे भी एक अवसर दे देता हूँ। उसने तीसरे पहर उस युवक को भी छोड़ दिया। चतुर्थ पहर की कथा। हृदय परिवर्तन और मोक्ष। अब रात का अंतिम और चौथा पहर चल रहा था। शिकारी पेड़ पर बैठा सोच रहा था। उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। हाथ आए तीन तीन शिकार उसने छोड़ दिया। अब वह साहूकार को क्या जवाब देगा। वह अपनी भूख और प्यास से तड़पते हुए ईश्वर को याद करने लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते उसके आंसू और हाथ से छूटे बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर गिरी। चतुर्थ पहर का अभिषेक भी अपने आप पूर्ण हो गया। सुबह की पहली किरण टूटते ही वह मृग अपने पूरे परिवार, दोनों हिरणियों और बच्चों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। मृग ने कहा, हे शिकारी, हम सब आपके सामने अपना वचन निभाने आए हैं। आप हमें से किसी एक का भी या हम सभी का वध करके अपने भूख मिटा सकते हैं। हिरण के परिवार यह सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता और करुणा को देखकर शिकारी स्तब्ध रह गया। उसने अपने हिंसक कर्मों को भारी पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा, ये पशु होकर भी अपने वचन और धर्म का पालन कर रहा है, और मैं मनुष्य होकर भी केवल पेट भरने के लिए मेरा अपराध इसलिए हत्या कर रहा है। शिकारी का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया।
उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। उसने अपने धनुष बाण को फेंक दिया। हिरण के परिवार को सादर वापस जाने की अनुमति दे दी। भगवान शिव तभी प्रकट होते हैं। रात भर भूखे प्यासे रहकर बेलपत्र तोड़ने, अनजाने में शिवलिंग का अभिषेक करने और प्रातः काल जीव दया भाव उत्पन्न होने से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी क्षण उसी क्षण शिवलिंग से भगवान आशुतोष शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी को दर्शन दिए और कहा, हे व्याध, तुमने सावन शिवरात्रि के चारों पहर का निष्काम भाव से पूजन और जागरण किया। तुम्हारे हृदय से पाप और हिंसा दूर हो गई। मैं तुम्हारी भक्ति और दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो। भगवान शिव ने शिकारी को दिव्य वरदान दिया और उसका नाम कुह रखा। शिव जी ने कहा कि भविष्य में त्रेता युग में भगवान श्री राम इसी कुह निषाद राज के परम मित्र बनेंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद समस्त मृग परिवार को भी भगवान शिव ने दिव्य लोक प्रदान किया। हमारी कथा का सार और संदेश। अहिंसा और सत्य का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है वचन का पालन करना और जीवों पर दया करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अनजाने में की गई भक्ति का फल। जब अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाने से एक हिंसक शिकारी का उद्धार हो सकता है, तो जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से सावन शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का आशुतोष रूप। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वे केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे पाप क्षमा कर देते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग प्लीज इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी धार्मिक कथाएं मैं लेकर आती रहूंगी। तो हर हर महादेव।